अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे डिस्कस एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें क्वेश्चन दिया जाता है, नेचर ऑफ रूट्स हमने फाइंड करनी होती है। ओके, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए चार फार्मूला यानी कि चार कंडीशन है हमारे लिए। ठीक है, अगर चाहे डिस्क्रिमिनेट हमारा लेस देन ग्रेटर देन जीरो होगा और परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम कहेंगे रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल कहेंगे। ठीक है, अगर चाहे ग्रेटर देन जीरो और परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा तो फिर क्या कहेंगे, रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। अगर चाहे वो इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो फिर हम कहेंगे रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। अगर जो लेस देन जीरो हो जाएगा फिर हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। उसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, उनको हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 है वो डिस्कस करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23 एक्स प्लस 120 इक्वल टू 0 कहते हैं जी इसकी नेचर फाइंड करें। ठीक है, नेचर फाइंड करने के लिए हम कहते हैं जी ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू हमारे पास -23 है और सी की वैल्यू हमारे पास 120 है। ठीक है, बी का स्क्वायर -4 है, सी हमारा फार्मूला है, ये सारी वैल्यू जिसमें पुट कर दी। ठीक है, हमारे पास आंसर कितना आ गया 49। अब 49 देखते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल होंगे। ओके, अब दूसरी एग्जांपल पर आते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल हमें दी हुई है a = 2 b = 3 और c = 7 और डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला हमने ये लगा दिया। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया -47 इज लेस देन 0। ये हमारे पास कंडीशन बन रही है, ये फोर्थ बी का स्क्वायर -4 इज लेस देन 0 तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी। रूट्स क्या होंगे हमारे, इमेजिनरी। इसी तरह एक थर्ड क्वेश्चन भी हमें दिया गया है कि 16x² -24x प्लस 9 = 0। जब इसके ऊपर फॉर्मूला हमने लगाया, ठीक है, तो आंसर आया हमारे पास 0। ठीक है, तो हमारे पास b का स्क्वायर -4 है, c = 0 तो आंसर क्या लिखते हैं, रूट्स डिस्क्रिमिनेट इज 0 देयरफॉर द रूट्स आर रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, द रूट्स आर रेशनल एंड इक्वल। ठीक है, यानी कि इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए। सबसे पहले आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगा देना है। फिर देख लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने बता देना है कि रूट्स इमेजिनरी हैं, रेशनल इक्वल हैं, रेशनल अनइक्वल हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, तो अब हम एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम कुछ फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू हमें दी हुई है -1 प्लस √-3/2। ये वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की। ये बच्चों आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। ठीक है, और उसके बाद ये आइडेंटिटी हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बाकी सारी वैल्यूज इसमें से निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये प्लस का 1 उधर जाके आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह ओमेगा क्यूब इसको किसके इक्वल है, 1 के। ये वाली आइडेंटिटीज इधर यूज होनी है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब के फैक्टर में कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। ये सारा कुछ हमने खुद देखना है। ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि ये एग्जांपल नंबर 1 हमें दी गई है, -1 प्लस √-3 होल की पावर 8 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 होल की पावर 8। अब हम देख सकते हैं ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज है, लेकिन 2 की कमी है, नीचे इसके 2 नहीं है। हम तो क्या करेंगे, हम 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 डिवाइड भी कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 डिवाइड भी कर देंगे। ये किसकी वैल्यू बन गई, -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये ओमेगा की वैल्यू बन गई, ओमेगा लिख दिया। ठीक है, और ये 2 जो मल्टीप्लाई हमने साथ किया वो वैसे लिख दिया। और ये माइनस वाली -1 माइनस √-3/2 ये किसकी बन रही थी, ओमेगा स्क्वायर की। ठीक है, तो ये हमने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, होल की पावर 8 लिख दिया। ठीक है, अब ओमेगा की पावर 8 हो गया ये, और ये 2 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 16। ये ओमेगा की पावर हमारे पास हो गया 16। ठीक है, अब हमने इसको क्यूब के फैक्टर में लिखना है। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, इसलिए हमने इससे के क्यूबिक फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, आप देखते हैं ओमेगा की पावर 8 है, 3 2 आर 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, वही वाला 8 बन रहा है। हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये ओमेगा का स्क्वायर हमारे पास बच गया। ओके, अब हमारे पास ओमेगा की 16, इसको हम लिख सकते हैं 3 5 आर 15, ओमेगा की 15 डॉट ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा की क्यूब 1 के इक्वल 1 की पावर 5 क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, और 7 बच गया हमारे पास ओमेगा। अब हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। अब 256 को -1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 256
अब 256 यानी कि 2 की पावर 8 इसमें भी आ रहा था ना 2 की पावर 8, ये 2 की पावर 8 हमने कॉमन ले लिया था, ठीक है। 2 की पावर 8 256, ये 256 वाई वाला आ रहा था, ठीक है। अब हमने पहले इसको सॉल्व कर दिया और 256 के साथ -1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो -256 हमारा आंसर आ गया। ओके, इसी तरह ये एग्जांपल नंबर 2 दी है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब इक्वल एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस ओमेगा वाई, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है। कहते हैं कि प्रूव करेंगे ये इक्वल है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं जी, ये दो फैक्टर ले लेते हैं, ये वाले दो फैक्टर ले लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स को जब एक्स के साथ किया हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स का स्क्वायर आ गया, फिर एक्स को ओमेगा स्क्वायर वाई से कर दिया तो क्या लिखते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, फिर हमने क्या किया थी एक्स ओमेगा वाई को इस एक्स के साथ कर दिया माइनस ओमेगा एक्स वाई बन गया, फिर इस माइनस को माइनस के साथ किया कितना आ गया प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया ओमेगा क्यूब आ गया, और वाई को वाई के साथ किया तो कितना आ गया वाई का स्क्वायर आ गया। ओके, अब ये हमारे पास ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो वाई का स्क्वायर बन गया, ये वाई का स्क्वायर मैंने लिख दिया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसमें से मैंने क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई और माइनस ओमेगा एक्स वाई, इसमें से मैंने क्या ले लिया जी माइनस एक्स वाई कॉमन ले लिया और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। अब -1 के ये इक्वल हो गया, ठीक है। अब ये चीज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई और -1, इस -1 को जब ये माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का एक्स वाई। ओके, अब ये एक्स एक्स माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये किसका फार्मूला होता है एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब का। इस तरह लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को हमने लिया और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। अच्छा तो ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। ये इसको एवेल्यूएट करना है हमने, ठीक है। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7 इक्वल दिया हुआ, इसको कहते हैं जी करें जी सॉल्व करें इसको। ओके, तो हम कर लेते हैं। अब देखिए जी -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर हमारे पास 7, ठीक है। अब कर लेते हैं जी इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। किसके इक्वल होता है -1 के। -1 के, ठीक है। 1 -1 -1 से -1 क्या हो गया प्लस का 1, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 की पावर 7 हमारे पास कितना आ जाएगा 128। इसी तरह सिमिलरली हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 -3 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5, ठीक है। कहते हैं इसको सॉल्व करें, ठीक है। हमें पता है कि -3 हम इसमें से ले लेते हैं कॉमन, -3 कॉमन ले लिया, ये -3 कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाता है हमारे पास -1, ठीक है। ये 3 कॉमन हमने लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल आ गया। इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो गया प्लस, 1 प्लस 3 कितना हो जाता है 4, 4 की पावर 5 कितना हो गया 1024, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 3, ठीक है। अब इसमें से क्या कर लेते हैं जी, इसके साथ 4 भी है, इसके साथ भी 4 है, 4 हम ले लेते हैं कॉमन, ये 4 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 की, तो ये हमने -1, 4 को जब -1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया माइनस का 4, 9 में से 4 निकाला 5, और 5 की पावर कितनी दी हुई थी 3, 5 की पावर 3 कितनी होती है हमारे पास 125। ये जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे हम ये वाली जो आइडेंटिटीज हमें दी गई हैं इन आइडेंटिटीज को यूज करते हुए हम इनको सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो हमारी चलिए एक्सरसाइज 2.2 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड एग्जांपल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट दिया गया हमें 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने इवैल्यूएट करना है, इसको आसान फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2 प्लस 2 ओमेगा, ठीक है, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब 1
प्लस ओमेगा किसके इक्वल होते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ओके, 2 इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया। ओके, इसमें से 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर, इसमें से क्या ले लिया हमने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। 3 इंटू माइनस ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। अब 2 को माइनस ओमेगा स्क्वायर से किया माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह 3 को माइनस ओमेगा से किया माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा, ठीक है। माइनस 3 ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। माइनस 3 ओमेगा कितना हो गया जी हमारे पास, माइनस 6 ओमेगा, ठीक है। माइनस माइनस से क्या हो जाता है प्लस, 4 को 6 से किया कितना हो गया 24, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से किया कितना आ गया ओमेगा क्यूब, और हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के। इस तरह हमारे पास आंसर आ गया 24। और उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया ओमेगा की पावर माइनस 13 प्लस ओमेगा की पावर माइनस 17, माइनस की फॉर्म में दी, हमने इसको प्लस फॉर्म बनाना है, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, 1 ओवर ओमेगा की 13 प्लस 1 ओवर ओमेगा की 17। अब हमें इसे 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें पता है ओमेगा की पावर 3 ओमेगा क्यूब इक्वल होते हैं 1 के, ठीक है। 3 4 12 12 और 1 कितना हो गया 13, ठीक है। ओमेगा क्यूब की फॉर्म में क्यों लिखे, क्योंकि हमें पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, इसको सिंपलीफाई करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओमेगा 1 ओवर ओमेगा, ठीक है। यानी कि 3 4 12 और 12 और ये बताना कितना बन जाएगा जी 13, ठीक है, और 1 ओवर ओमेगा हमारे पास रह गया, ठीक है। इस तरह 3 5 15 15 टू ओमेगा का स्क्वायर कितना हो गया 17 बन गया, ठीक है। और ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के पावर 5 1 नहीं होता, इसलिए हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर। ओके, अब हमारे पास क्या कहते हैं 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसका हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया ओमेगा का क्यूब, ठीक है। इधर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब आ गया, ठीक है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और -1 ओवर 1 कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास -1। ओके, सिमिलरली हमने एक एग्जांपल की थी कि x का क्यूब माइनस y का क्यूब, ठीक है। x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू x प्लस ओमेगा y और x प्लस ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इसी तरह इसको हम डिस्कस करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड हम ले लेते हैं x प्लस वाई, x प्लस ओमेगा वाई और x प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये x प्लस वाई जो है, ये x प्लस वाई सिमिलरली वैसे ही चलते आ रहे हैं, ठीक है। इस x इन दोनों फैक्टर्स को, इन दोनों इक्वेशन को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। x को x से कि x का स्क्वायर आ गया, फिर x को ओमेगा स्क्वायर y के साथ किया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है, और फिर ओमेगा क्यूब y का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आ गया जी x का स्क्वायर ओमेगा क्यूब y का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर xy प्लस ओमेगा xy, इन दोनों में xy कॉमन था हमारे पास, ठीक है। xy हमने कॉमन ले लिया, ओमेगा प्लस आ गया ओमेगा स्क्वायर, हमें पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो ये बन गया माइनस xy। अब हमारे पास इक्वेशन ये वाली बन गई x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस xy। ये फार्मूला किसका होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ठीक है। देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड साइड प्रूव कर दी, राइट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दी। ये एक्सरसाइज है हमारे पास ही 2.2 के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करिएगा, इंशाल्लाह इसी में से ही क्वेश्चन आएगा।